हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जानवी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ज़ोई एंड मेगालोप लार्वा। इससे जो फर्स्ट वीडियो गया था उसमें मैं आपको पहले बताया था कि जो क्रस्टेशियन के हैं लार्वा उसमें मेनली दो तीन फॉर्म है जो हम मेन फॉर्म मानी गई है, जो नोप्लस है, ज़ोई है एंड मेगालोप है। ये तीन मेन है, बाकी इसमें आपको इसके अलावा भी स्टेजेस मिलेंगी, लार्वल स्टेजेस, बस दीज आर द मेन। ओके। सो फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी नोप्लस लार्वा को डील कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ज़ोई और मेगालोप लार्वा को डील करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा लार्वा का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लार्वा का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सिग्निफिकेंस क्या रहता है लार्वा। वैसे तो वो इमेच्योर फॉर्म है, बट स्टिल इट हैव अ सिग्निफिकेंस। किस चीज में? डिस्पर्जन में, एक जगह से अलग अलग जगह पहुंचने में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका लार्वा फॉर्म। अगर उसको रिप्रोड्यूस करना है किसी भी लार्वा को, सिर्फ क्रस्टेशियन में ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये लेके चल सकते हैं। अगर लार्वा मेटामॉर्फोस करके एडल्ट में चेंज नहीं होगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर डिस्पर्जन करना है तो उसके लिए बेस्ट स्टेज लार्वल स्टेज है। अगर रिप्रोडक्शन करना है तो उस लार्वल स्टेज का मेटामॉर्फोसिस होना जरूरी है, और उसको मेटामॉर्फोस होके उसका अडल्ट में बनना ये जरूरी है। फॉर सपोज एक जस्ट एक टेडपोल है। टेडपोल है, ओके, दिस लाइक टेडपोल। ये टेडपोल है। इसको इस पॉन्ड में रह रहा है, यहाँ पे कोई इसको खाने की कमी नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है, ठीक है। बट इसने फिर भी अडल्ट फॉर्म लेना है। इसको किसी इसकी सारी ही कंडीशन इसके लिए फेवरेबल है, बट स्टिल ये अडल्ट फॉर्म लेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो अपने नंबर नहीं बढ़ा पाएगा, अपने प्रोजेनिक रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हालांकि इसे यहाँ पे अगर जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती तो सेम इसी साइज में ये बड़ा बन जाएगा, बट स्टिल वो आपका रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। तो सेम ये चीज क्रस्टेशियन लार्वा के साथ भी होती है कि वो लार्वल फॉर्म में है, वो डिस्पर्जन कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेन ये रहता है आपका लार्वल स्टेजेस का। सो फर्स्ट नॉपुलस लार्वल स्टेज थी, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज थी। फिर उसके बाद आती है ज़ोई, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में देखते हैं। Zoe are free-swimming larvae of aquatic decapod crustacean as crabs and lobsters. किसके मेनली ये लार्वल फॉर्म देखे जाएंगे? आपके डेकापोड्स। डेकापोड्स क्या होते हैं? जिसमें 10 पैर होते हैं। डेका मतलब 14, पोड्स मतलब स्ट्रक्चर, जो लिम्स है उनकी। तो 10 पैर होंगे इनमें, और जो आप जैसे क्रैब्स में देखते हैं, और लॉबस्टर्स हो गया। द एडवांस नोपुलस स्टिल स्विम विद इट्स एंटीना। जो एडवांस्ड नोपुलस है, नोपुलस लार्वा का जो एडवांस फॉर्म है, वह एंटीने की मदद से स्विमिंग करता है। द प्रोटोजो ऑल्सो यूज इट्स एंटीना। प्रोटोजो भी एक लार्वल स्टेजेस है, जो जोर से पहले आती है, जो स्टेज से पहले आती है। वो भी एंटीने के थ्रू स्विम करती है, लेकिन उसमें स्मॉल कैरापेस एंड सम थोरेकिक लिंक डेवलप हो जाते हैं, बट स्टिल वो जो स्विमिंग के लिए यूज कर रही है वो एंटीना यूज कर रही है। बट लेकिन क्योंकि प्रोटोजो से वो जो वाली जो स्टेज है, जोया वाली वाली स्टेज में वो चेंज होगा, इसीलिए उसने ऐसे स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है जो उसे उस स्टेज में जाके सपोर्ट करे। इसीलिए क्या होता है, द जो यूज देयर थोरेकिक लिम्ब फॉर स्विमिंग। समझिए कि नोपुलस लार्वा है, देन प्रोटोजो आ रही है, फिर जो आ रही है। ओके। नोपुलस में वो एंटीना के थ्रू अपना क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। यहाँ पे भी प्रोटोजो में भी एंटीना के थ्रू हो रहा है, बट स्टिल उसमें नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, जैसा कि थोरेकिक लिम्ब और कैरापस। ओके। जो में जो स्ट्रक्चर है, अब जो जो वाली स्टेज है, जो जो लार्वल स्टेज है, जोया, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके। तो जो जो लार्वल स्टेज है, इसमें जो स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके थोरैकिक लिम्स। तो ये डिफरेंस रहता है। हर लार्वल स्टेज का आपको स्विमिंग स्टेज मतलब स्विमिंग स्ट्रक्चर जिसकी मदद से वो स्विमिंग कर रहा है वो पता होना चाहिए। दे हैव कंपाउंड आई, उनके पास कंपाउंड आई है। थोरैकिक सेगमेंट्स विद अपेंडेजेस, जो थोरैकिक अपेंडेजेस होंगे उनमें सेगमेंट्स होंगे। ओके। जो यूज देयर थोरैकिक अपेंडेजेस टू स्विम। This characteristic differentiate them from earlier and later larval form of same species. सेम स्पीशीज की उससे पहली वाली जो लार्वल स्टेजेस हैं और उससे बाद वाली स्टेजेस हैं, वो उनसे वो अलग रहता है। किस बेसिस पे? कि जो स्टेज में जो जोया स्टेज है उसमें क्या रहता है, थोरैकिक लिम्स यूज हैं स्विमिंग के लिए।
इट फॉर्म अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन का एक मेन हिस्सा बनते हैं ज़ोया लार्वा। मोस्ट डेकापोड्स omit द नोप्लस स्टेज। ज्यादातर जो डेकापोड्स हैं वो नोप्लस स्टेज को omit कर देते हैं, मतलब वो उस स्टेज में जाते ही नहीं है। हैच एस जोया, वो जोया लार्वा के फॉर्म में हैच होते हैं, विच मे बी हेवीली ऑर्नामेंटेड विद स्पाइंस, जो इसमें अच्छे खासे अमाउंट में क्या होंगे, स्पाइंस होंगे। ठीक है। द क्रैब जोआ इवेंचुअली चेंज इनटू मेगालोप। जो जोया स्टेज है वो मेगालोप स्टेज में चेंज हो जाती है, विच रिजेंबल अ स्मॉल क्रैब। और जो मेगालोप स्टेज है वो स्मॉल क्रैब की तरह रिजेंबल करती है, जिसकी एक टेल एक्सटेंडेड होती है। ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पे देखा कि नोप्लस से प्रोटोजोआ में, अब एक आपने देखा स्विमिंग स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि जनरली जो बहुत सारे मैक्सिमम जो आपके डेकापोड्स हैं वो नोप्लस स्टेज को ओमिट करते हैं, और डायरेक्ट उनके जो हैच हैं वो कौन सी स्टेज में हैच होते हैं, जोआ लार्वा में। जोआ लार्वा में वो हैच होते हैं, और उसके बाद वो उससे मेगालोप लार्वा में चेंज हो जाते हैं। जो मेगालोप लार्वा है वो स्मॉल क्रैब की तरह दिखता है, बट उसमें एक चीज एक्स्ट्रा रहती है कि उसमें टेल एक्सटेंडेड रहती है। ओके। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज व्हाट जोया लार्वा। ओके। नाउ बॉडी इसके सिफेलोथोरक्स और सेगमेंटेड एब्डोमेन में, ये देखिए सिफेलोथोरक्स हो गया, ये एब्डोमेन पोर्शन हो गया, दिस इज सेगमेंटेड। ओके। सिफेलोथोरक्स कवर्ड बाय कैरापेस, सिफेलोथोरक्स इससे कवर्ड है, कैरापेस से कवर्ड है। एंड हैव कंपाउंड आई, इसमें कंपाउंड आई रहती है, वो भी पेयर्ड। देखिए पेयर्ड इससे लिखा है क्योंकि नोप्लस लार्वा, अगर आपने लेक्चर लिया है इससे पहले वाला, तो हमने देखा था कि जो नोप्लस लार्वा है वो साइक्लोप्स होते हैं। आपको क्या बताया था, साइक्लोप्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक आई होती है। तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे दो आंख हैं। और अपेंडेजेस कैसे हैं, पेयर्ड। कैरापेस हैव टू लॉन्ग स्पाइंस, दो लंबी स्पाइंस दिखी गई हैं कैरापेस में। द सिफेलोथोरैक्स आल्सो बियर बर्ड्स फॉर 6 पेयर ऑफ थोरैकिक अपेंडेजेस। सिफेलोथोरैक्स में बर्ड्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे चल के थोरैकिक अपेंडेजेस को अराइज करेंगे। बायरेमस मैक्सिलिपेट्स आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। आप इसमें ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बायरेमस है। ओके। ये बायरेमस मैक्सिलिपेट्स है, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका स्विमिंग के लिए। द एब्डोमेन हैज 6 सेगमेंट, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स है, 6 सेगमेंट है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है। विथ पेयर रूडिमेंट्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस, इसमें एब्डोमिनल अपेंडेजेस होंगे। एंड पेयर ऑफ कॉर्डल फॉक्स होते हैं। एब्डोमिनल हैव लास्ट सेगमेंट हैव बायरेमस कॉर्डल फर्गा। और जो लास्ट वो है इसमें बायरेमस क्या रहता है, कॉर्डल फर्का रहता है। ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर आपके लास्ट सेगमेंट में पाया गया है, इट मेटामॉर्फोसिस इनटू मेटाजो एंड अल्टीमेटली इनटू मेगालो। क्या होता है, जोई लार्वा मेटाजोई में चेंज होता है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली कौन से लार्वा में चेंज हो जाता है, मेगालोप लार्वा में। ओके। अब आते हैं मेगालोप लार्वा पे। All the true crabs with zoe larva or metazoa passing through successive molts develop into post-larval megalop stage। कोई भी मतलब जितने भी क्रैब्स हैं जोई स्टेज में हो या मेटाजोई में, ठीक है, ये सब किस में चेंज होंगे फाइनली, ये फाइनली चेंज होंगे आपका मेगालोप लार्वा में। अब एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, मोल्ड। तो मैं बता दूं मोल्ड क्या है। देखिए मोल्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग या मोल्टिंग भी बोला जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, द शेडिंग और कास्टिंग ऑफ आउटर लेयर, बाहरी लेयर शेड हो जाती है, और कवरिंग जो बाहर कवरिंग है वो शेड हो जाती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट। बाहरी लेयर निकल जाएगी और उस निकली हुई लेयर को रिप्लेस करने के लिए नई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। मोल्टिंग विच इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के थ्रू ये रेगुलेट होती है, अकर थ्रू आउट द एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में देखी गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग एनिमल्स में। इट इंक्लूड्स क्या क्या होता है इसमें, शेडिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हॉर्न्स। किसी में ऐसा देखा गया है कि मॉल्टिंग में हॉर्न्स का शेडिंग हो जाएगी, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, हेयर हो गया, स्किन हो गया, फेदर्स हो गया, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। तो बाहरी जो आउटर कवरिंग है उसका निकलना, उसका शेड ऑफ होना, और उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट आना, दिस इज मोल्टिंग। तो जब एक लार्वल स्टेज दूसरी लार्वल स्टेज में जाती है तो इट गो थ्रू मोल्टिंग, उसमें मोल्टिंग होती है। ठीक है। यही लिखा है, मेगालोप आर समटाइम्स कॉल्ड पोस्ट लार्वा, इन्हें पोस्ट लार्वा भी कहा जाता है, एंड आर इंटरमीडिएट बिटवीन प्लैंक्टोनिक एंड बेंथिक पीरियड्स ऑफ देयर लाइफ साइकिल। प्लैंक्टोनिक जो फ्री स्विमिंग है, सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, और बेंथिक रहता है जो सी फ्लोर के में रहेगा। तो इन दोनों के बीच का एक क्या रहता है, वो कनेक्शन रहता है। ठीक है।
This is the stage that choose where it will settle and metamorphosis into adult. मेगालोप ऐसी स्टेज है जहां पे लार्वा डिसाइड करेगा कि वो कहाँ पे जाके सेटल होगा और अब वो चेंज होगा अपने अडल्ट में. It has a broad and a crab-like unsegmented cephalothorax. इसका जो cephalothorax है वो बहुत बड़ा होता है, unsegmented होता है, just like a crab. The eyes are large. इनकी eyes large होती है, stalked and compound. Stalked कहने से क्या कह रहा है ये मतलब? आप इसकी eyes देखिए, these are stalked eye. ठीक है, ये कैसी आई है? Stalked eye है. All the thoracic appendages are well formed, of which the last 5 pair है यूरिनेमस. सारे ही thoracic appendages well formed होते हैं जिसमें से लास्ट के 5 पेयर क्या है? यूनिरेमस है. ओके. एब्डोमेन इज ऑल वेल फॉर्म्ड, स्ट्रेट एंड बियर बायरेमस प्लीपोड्स. आप एब्डोमेन में देख सकते हैं क्या मिलेगा आपको. पहले यहाँ आप इस डायग्राम को देखिए. ठीक है, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे बायरेमस स्ट्रक्चर्स देखिए. ठीक है, दिस इज एब्डोमेन पोर्शन. इस डायग्राम को ऐसे ब्रेक करके दिखाया गया है. यहाँ पे बायरेमस स्ट्रक्चर पाए गए हैं. ठीक है, इन्हें प्लीपोर्ट्स, दीज आर द प्लीपोर्ट. यहाँ पे लिखा भी है प्रीपोर्ट, दिस इज प्रीपोर्ट. ओके, नाउ यस. मेगालोप स्विम यूजिंग देयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस. मेगालोप किसको यूज करके स्विम करते हैं? अपने एब्डोमिनल अपेंडेजेस को. और ज़ोआ लार्वा किसको करके यूज कर रहा था? थोरेकिक अपेंडेजेस को. ठीक है, और प्लीपोड्स. In crabs, the Nautilus stage passes in the egg and egg hatch into zoe larva. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले में कि crabs जनरली Nautilus लार्वल स्टेज को omit करते हैं. वो स्टेज उनकी एग के अंदर ही पास हो जाती है और वो डायरेक्टली जब स्टेज हैच करेंगे तो वो जोए लार्वा में आता है और उसके बाद वो जोए लार्वा जो मोल्ट होके क्या कौन से लार्वा में चेंज हो जाता है? मेगालोप लार्वा में. ओके. नाउ ये टेबल देखिए, ये टेबल है अलग तीन तीन लार्वल स्टेजेस की जिसमें ये देखा गया है कि कौन सा अपेंडेजेस यूज होता है स्विम करने के लिए. नोपिलस में एंटीना, सिफेलिक अपेंडेजेस कह सकते हैं आप, एंटीना या एंटेनोस रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्विमिंग के लिए. जो लार्वा में थोरेकिक अपेंडेजेस होता है और मेगालोप लार्वा में आपके एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं. सेगमेंट्स एंड अपेंडेजेस प्रेजेंट, ये कहाँ है? देखिए, फर्स्ट सिफेलिक में होते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन. व्हेन प्रेजेंट, जब अनसेगमेंटेड होगा तो पोस्टीरियर पोर्शन में होंगे. ठीक है, cephalic and thoracic later with abdominal. okay, now and megalope में जो segment appendages present रहते हैं वो cephalic में, thoracic में, abdominal में. तो ये था. इसमें मेन आपको जो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर में स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेदर नोपिलस लार्वा, जोए लार्वा और मेगालोप लार्वा. बाकी आपको इनके कैरेक्टर्स याद करने हैं, किसमें सिंगल आई है, किसमें पेयर्ड आई है. और जैसे आपने देखा इसमें इसमें आपका स्टॉक्ड आई थी. और कौन सा किसमें अपेंडेजेस सेगमेंटेड रहते हैं, किसमें कैरापेस सेगमेंटेड होता है, किसमें सेगमेंटेड नहीं होता है. कौन सा जैसे मेगालोप लार्वा है आपका वो स्मॉल क्रैब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. और तो ये ना आपको सीक्वेंस में जोड़ेंगे. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड थैंक